नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसे त्योहार की जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को एक साथ ले आता है। एक तरफ खेतों की सुनहरी चमक और दूसरी तरफ इतिहास का एक ऐसा साहसी दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए मिलकर समझते हैं बैसाखी के असली मतलब को। बैसाखी ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इस एक शब्द में पंजाब की मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू है, किसानों की मेहनत का वो मीठा फल है और एक अटूट विश्वास की गूंज भी। तो चलिए सबसे पहले बैसाखी के उस पहलू को देखते हैं जिसे हम सब जानते हैं, उसका जश्न वाला रूप। ये दिल से मनाया जाने वाला एक जश्न है। किस बात का? उस खुशी का जो सीधे जमीन से, उसकी देन से जुड़ी है। जरा सोचिए, पंजाब के वो लहलहाते खेत, उनके पीछे महीनों की जी तोड़ मेहनत छिपी होती है। किसान बीज बोते हैं, दिन रात खेतों की देखभाल करते हैं और उनकी सारी की सारी उम्मीदें बस उस एक फसल से जुड़ जाती हैं। और फिर आता है अप्रैल का महीना, और इसी महीने में महीनों की वो सारी मेहनत रंग लाती है। गेहूं की फसल पक कर तैयार हो जाती है और खेत, अरे खेत तो जैसे सोने की चादर ओढ़ लेते हैं। ये नज़ारा सिर्फ फसल पकने का नहीं है, ये उम्मीदों के पूरा होने का नज़ारा है। और पता है, ये खुशी किसी एक इंसान की नहीं होती। नहीं, ये तो पूरे के पूरे गांव, पूरे समुदाय की साझा खुशी होती है। और बस इसी मिलजुल कर मनाई जाने वाली खुशी को नाम मिला बैसाखी। तो अगर सीधे साधे शब्दों में समझें तो बैसाखी वसंत की फसल कटाई का त्योहार है। खास तौर पर पंजाब में इसे 13 या 14 अप्रैल को मनाते हैं। एक तरह से ये कुदरत को, प्रकृति को शुक्रिया कहने का दिन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक सवाल मन में आता है, क्या बैसाखी बस एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सिर्फ फसल कटने का जश्न, या फिर इसके पीछे कोई और भी गहरा, कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक मतलब छिपा हुआ है? और जवाब है, बिल्कुल है। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं इतिहास के उस सुनहरे दिन की ओर जिसने बैसाखी के मायने ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। साल था 1699 और दिन, हाँ, बैसाखी का ही दिन था। जगह थी आनंदपुर साहिब, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी ने हजारों की भीड़ इकट्ठा की थी। माहौल में एक अजीब सी गंभीरता थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज यहां क्या होने वाला है। और फिर उस हजारों की भीड़ के सामने गुरुजी की आवाज गूंजी। एक ऐसा सवाल जिसने सबके दिलों को दहला दिया। उन्होंने पूछा, है कोई ऐसा जो धर्म और सच्चाई के लिए अपना सिर, अपना सब कुछ बलिदान कर सके? सोचिए, उस सवाल के बाद क्या हुआ होगा। पूरी भीड़ में पिन ड्रॉप साइलेंस। ये कोई मामूली सवाल जो नहीं था। फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक एक करके 5 लोग आगे आए। वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। गुरुजी ने उन्हें एक नया जीवन दिया और वे कहलाए पंच प्यारे, यानी 5 प्यारे। और बस इसी हिम्मत, इसी साहस की नींव पर खड़ा हुआ खालसा पंथ। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं थी, ये एक क्रांति थी, एक सामाजिक क्रांति। खालसा पंथ एक ऐसे समाज का प्रतीक बना जिसके 2 सबसे बड़े सिद्धांत थे, समानता और साहस। एक ऐसा पंथ जहां कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर, और सब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब सवाल ये है कि उस ऐतिहासिक दिन से लेकर आज तक, आज बैसाखी कैसे मनाई जाती है। सच तो ये है कि ये त्योहार आज भी एक जीती जागती विरासत की तरह है। आज भी दुनिया के हर कोने में बैसाखी का जश्न उसी जोश से मनाया जाता है। एक तरफ किसान अपनी नई फसल के लिए रब का शुक्रिया अदा करते हैं, तो दूसरी तरफ वो ऊर्जा, वो भांगड़ा, वो गिद्दा, इनके बिना तो बैसाखी अधूरी है ना? गुरुद्वारों में कीर्तन की मीठी धुनें गूंजती हैं, लंगर चलता है जहां सब एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। और हाँ, सड़कों पे निकलने वाले नगर कीर्तन, वो तो बिल्कुल उसी ऐतिहासिक दिन की याद ताज़ा कर देते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास 2 धागे हैं। एक धागा है फसल का, मेहनत का, और दूसरा धागा है विश्वास का, साहस का। और जब हम इन दोनों धागों को एक साथ पिरोते हैं ना, तब जाकर हमें बैसाखी का पूरा असली मतलब समझ में आता है। तो क्या सिखाती है हमें बैसाखी? पहली चीज कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। दूसरी चीज, ये हमें कुदरत का शुक्रगुजार होना सिखाती है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें एकता की ताकत और समानता का पाठ पढ़ाती है। वो सिद्धांत जो कहता है कि हम सब एक बराबर हैं। तो इस पूरे जश्न का, इस पूरे इतिहास का सार बस इतना सा है कि मेहनत, विश्वास और एकता,
जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो जिंदगी अपने आप खुशहाल हो जाती है। बैसाखी सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक नजरिया है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा कि हमारे त्योहार क्या सिर्फ नाचने गाने और जश्न मनाने के दिन हैं, या फिर ये हमारे इतिहास की वो धड़कती हुई आत्मा है जो हमें बार बार हमारी जड़ों से, हमारी असल पहचान से जोड़ती हैं।